राजनीति में कई तरह के पसोपेश होते हैं, कई तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी प्याज को लेकर एक नई परेशानी चल रही है और सरकार से तनातनी भी बढ़ती जा रही है। व्यापारी हड़ताल पर हैं और 8 दिन से एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी बंद है। सरकारी कोशिशें चल रही हैं पर समाधान नहीं निकल रहा। सवाल है, अगर हाल यही रहा तो कहीं त्योहार के सीजन में आपके घर आने वाला प्याज आपको रुला तो नहीं देगा? प्याज के दाम कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे? महाराष्ट्र का नासिक एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, पर यह 8 दिनों से बंद है और यहां होने वाले सौदे और नीलामी भी। व्यापारी हड़ताल पर हैं, लेकिन क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली 40% ड्यूटी लगाई और जो नाफेड का बफर स्टॉक है वो देशभर के मंडियों में जो जहाँ व्यापारियों का माल जाता है वही जाके गवर्नमेंट 10-10 रुपये कम भाव में माल बेचना, उसी रीजन से हम उनके सामने प्याज का कारोबार कर नहीं सकते, इसलिए हमारा कामकाज हमने रोक दिया है। केंद्र सरकार प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है। इसकी सबसे बड़ी कीमत महाराष्ट्र के प्याज किसान को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि स्टोर किया गया प्याज अब खराब होने लगा है। इसी संकट का समाधान निकालने के लिए एक बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और कृषि मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी आए। प्याज कारोबारियों और उत्पादकों की तरफ से 3 बड़ी मांगे रखी गई, जिसमें प्रमुख मांग थी प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 की जाए, कीमत 6000 प्रति क्विंटल होने पर बफर स्टॉक पर रोक लगे, नेफ्ट और एनसीसीएफ को सस्ती प्याज बेचने से रोका जाए, नेफ्ट और एनसीसीएफ सीधे मंडियों से किसानों से प्याज खरीदे। प्याज कारोबारियों का आरोप है कि ना तो उनकी कोई मांग मानी गई, ना ही कोई आश्वासन दिया गया, बस दिल्ली में अगली बैठक की तारीख बता दी गई। प्याज के किसानों में बहुत गुस्से का माहौल है। अभी त्योहार के दिन है, फिर भी किसान को अपनी जरूरत के लिए अपना भंडारण स्टोरेज का जो प्याज बेचना है, तो मंडियां बंद होने के कारण किसान ना प्याज बेच रहा है और भंडारण में स्टोरेज में प्याज सड़ भी रहा है, और दाम भी जो है प्याज के वो न अच्छे मिलने के कारण किसान का भारी नुकसान हो रहा है। प्याज किसानों को फिलहाल सरकार से कुछ नहीं मिला, लेकिन विपक्ष का साथ जरूर मिल रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी किसानों से अन्याय है और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर सीधा हमला कर दिया। केंद्र सरकार की कांदा निर्यातीला 40% एक्साइज ड्यूटी लावली, त्याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा व्यवसायिक यांच्यावर विपरीत परिणाम झालेला आहे। भाजप प्रणीत राज्य की एडे की सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार ये किसान विरोधी है। ये कांग्रेस कई बार बोल चुकी है। जब किसान की फसल निकलती है तो उसको दाम ना मिले, उसके फसल को दाम ना मिले, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। बीजेपी किसान को आर्थिक मजबूत होने नहीं देना चाहती है। महाराष्ट्र के किसान और सरकार प्याज पर आमने सामने है, लेकिन सब्जी मंडियों में प्याज की कीमतें स्थिर हैं। अब भी मंडियों में 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। प्याज का मॉडल रेट 1900 रुपए प्रति क्विंटल तक है। सबसे कम कीमत संभाजी नगर में 300 रुपए प्रति क्विंटल तक है और मुंबई की मंडी में सबसे ज्यादा 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक प्याज की कीमत है। यानी बाजार में प्याज की आमद भी दुरुस्त है और खुदरा बाजार की कीमतों से आम आदमी भी बेफिक्र है। सिर्फ प्याज किसान और कारोबारी ही फिक्रमंद है कि कैसे जल्द से जल्द सरकार उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता तलाशे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।